आज आपने चौथे दिन देखा ना, वो जो डेंट्स के कारण विकेट ना रिज की तरह बन जाती है और कुछ कुछ गेंदें उठ रही हैं, कुछ कुछ गेंदें नीचे रह रही हैं और रन स्कोरिंग इतनी आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि हुआ क्या भाई। जब करुण नायर और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड छोड़ चुका था। वन फाइनल गो, आधा घंटा रह गया जी, चलो जवानों लड़ते हैं। करुण नायर ने ना एक ट्वीट किया था कुछ साल पहले कि टेस्ट क्रिकेट प्लीज मुझे एक मौका दो। उनको 6 मिल गए। मैं अब तक करुण नायर के साथ था, मैं लड़ता था कि नहीं यार, इनको खेल रहे, खेलने दो, डोंट जज हिम। 6वीं इनिंग गई, 14 रन बना लिए, ठीक दिख रहे थे। वो मिस जजमेंट, कार्स का बॉल थोड़ा अंदर आया तो छोड़ दिया। यार जब आपको मालूम है कि यहां पर गेंदें ज्यादा अंदर आ रही हैं तो इतनी बॉल अंदर आई, आपने बॉल छोड़ दी, मिस जजमेंट, आउट हो गए। लेकिन ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कप्तान शुभमन गिल से। मुझे ऐसा लगा कि गिल की जो कल लड़ाई हुई थी ना, कभी कभी ना वो जब लड़ाई आप लड़ते हो, वो फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। और मुझे ऐसा लगा कि गिल ना थोड़ा ओवर ईगर थे, वो समझ रहे थे स्पॉटलाइट उनके ऊपर है। भाई इन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 584 रन बनाए हुए थे, इस टेस्ट मैच में 22 रन बने। और शुभमन गिल जितनी देर आज उन्होंने बैटिंग की, एक चौका फुल टॉस पे आप निकाल दें, हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि अब आउट तो तब आउट। और जब वो आउट हुए हैं, आप उनकी पैरों की पोजीशन देखें बॉस, बॉल अंदर आया, स्क्वायर ऑन हो गए और सीधा बॉल मिस कर गए। उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये मैंने क्या किया है। सो बैक टू बैक 2 विकेट। उसके बाद इंडिया ने नाइट वॉचमैन भेज दिया आकाशदीप को। सवाल रहेगा कि नाइट वॉचमैन भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सपोज कीजिए बैट्समैन ही आता और बैट्समैन आउट हो जाता, वो ज्यादा रिस्की था बनस्पत? आपने नाइट वॉचमैन भेज दिया, चलो ठीक है, उसकी कुर्बानी होगी, बलि का बकरा बन गया, आउट हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर वो आउट ना होते तो हम कहते मास्टर स्ट्रोक। अब इसमें कोच क्या करे? कोच क्या करे? कोच ने खुद तो बैटिंग करनी नहीं। कोच ने तो नहीं कहा कि 193 रन है, फलाने तू भी आउट हो जा, ढिमकाने तू भी आउट हो जा, कोई भी नहीं चाहेगा। बट आई थिंक लास्ट आधे घंटे में ना इंडिया घबराया हुआ दिखा, घबराया हुआ। वो जो चौथी इनिंग का प्रेशर होता है, और देखिए ड्रामा क्या होता है क्रिकेट में। कल 10:55 में इंडिया ने जैक क्रॉली और बेन डकेट के साथ जो किया, आज वो इंडिया के साथ हुआ। जब आकाशदीप को गेंद लगा लास्ट ओवर में, तो भाई वो भी मेडिकल अटेंशन ले रहे थे। बेन स्टोक्स ने भी जाके ऐसे ऐसे तालियां बजाई। लेकिन अलग बात है कि राहुल और बेन स्टोक्स ने उसको हंस के टाल दिया। आकाशदीप आउट हो गए दोस्त, आउट हो गए। अब सवाल बड़ा यह है कि यह मैच कौन जीत रहा है। 135 रन कम नहीं होते, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होते। अच्छी बात यह है कि राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहली इनिंग में 100 भी बनाया, यहां पे 33 पे खेल रहे हैं। सो मुझे राहुल पे भरोसा है। ऋषभ पंत, जडेजा, सुंदर, यानी कि 3 लेफ्ट हैंडर्स ने बैटिंग करना है इंडिया की तरफ से, और एक नीतीश रेड्डी। तो अगर मैं राहुल को भी जोड़ दूं, 5 बैट्समैन तो हैं आपके पास। 135 रन बन सकते हैं, बनेंगे, टेंशन नहीं है मुझे उस चीज की। बस मुझे घबराहट यह है कि कहीं यह ना हो कि कल आके आधे घंटे में आपकी 2 आउट हो जाए। आपको एक स्टार्ट चाहिए होगा। वो 135 को 120, 118, 103, 92, 78, आप 100 के नीचे ले आओ और आपकी विकेट नहीं गिरी होगी, रन बन जाएंगे। और राहुल की तरह खेलेंगे, एक एंड पकड़ के खेलेंगे होपफुली। जडेजा भी उसी तरह बैटिंग करते हैं। नीतीश रेड्डी का पता नहीं भाई वो क्या कर रहे हैं आजकल, बैट से बॉल से कर रहे हैं। और सुंदर भी उसी तरह खेलते हैं। इनमें एक प्लेयर ऋषभ पंत। और मैं आपको एक बात बताऊं, करिश्माई प्लेयर तो भाई इंडिया का वही है। एक बेन स्टोक्स है करिश्माई वहां पे, बॉल के साथ, बैट के साथ, किसी एक चीज के साथ, और इधर ऋषभ पंत है। सो मच डिपेंड्स ऑन ऋषभ पंत। उन्होंने पहली इनिंग में भी जो रन बनाए, अपना 100 मिस कर गए। वो जो उंगली की बात है ना, अब उन्होंने उस वक्त भी कहा कि मेरे से बैटिंग नहीं हो रही थी यार, मैं कई शॉटें मिस कर गया। हालांकि उनको रेस्ट मिला है, कल आएंगे बैटिंग करने, होपफुली इन अ बेटर पोजीशन। ऋषभ पंत पे आ गया टेस्ट मैच। अगर पंत खेल के ना 60-70 मिनट, तो इंडिया ये मैच जीत रहा है।
देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक की है विक्रांत गुप्ता साहब ने। देखें जिस तरह से इंडिया ने कल आखिरी 35 मिनट में अपनी 4 विकेट्स गंवा दी, जिनमें उनके कप्तान भी शामिल थे, यशस्वी जायसवाल भी शामिल थे और आकाशदीप जो कि नाइट वॉचमैन थे वो भी शामिल थे। देखिए इंडिया के लिए बहुत टफ कंपटीशन साबित हो सकता है। अगर तो फिर इंडिया ने ये मैच जीतना है, इफ़ दे वांट टू विन देन दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहने का मतलब ये है कि केएल राहुल या ऋषभ पंत को कम व बेश 60-70 स्कोर करने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक 60-70 स्कोर करेगा, उसके बाद टीम इंडिया के चांसेस होंगे जीतने के। अभी तक की जो सूरत हाल है, अभी तक मैच टोटली इंग्लैंड के हाथ में है। हाँ, लेकिन आज एक एडवांटेज होगा इंडिया को कि शुरू के ओवर्स में पिच दोबारा तैयार की जाएगी, पिच पे बॉल कम टर्न होगा, कम बाउंस होगा, तो इंडिया को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब होपफुली कि इंडिया के बैट्समैन इस एडवांटेज को हासिल करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। लगता नहीं है बट होपफुली, खासकर ऋषभ पंत जो कि खेलते ही अटैकिंग है, वो ट्राई करें। अगर उनको बैटिंग पे भी जल्दी भेजा जाए तो वो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेशन की जाए और स्कोर किया जाए और पावर हिटिंग की जाए खासकर, क्योंकि शुरू के ओवर्स में पिच बिल्कुल फ्लैट होगी और काफ़ी हद तक बैट्समैन को सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसे ही 15 से 20 ओवर गुजरेंगे, उसके बाद पिच टोटली बॉलिंग पिच हो जाएगी और बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल होगी उस पिच पे। तो होपफुली अब ऐसा ही है कि इंडिया की टीम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बॉलर्स वगैरह भी आए अब वो स्टॉप ना खेलें, पावर हिटिंग करें, मैक्सिमम स्कोर लेने की कोशिश करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और आज के मैच का वीर कोई एक बनेगा अगर इंडिया जीतता है, या केएल राहुल या ऋषभ पंत। इसके अलावा कोई वीर नहीं बन सकता, क्योंकि मैच बहुत फंस चुका है, यकीन जानिए। बहुत टफ कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है, खासकर इंडिया की टीम को। अगर आज इंडिया जीत जाता है तो इंडिया को बहुत एडवांटेज होगा, खासकर अगले 2 मैचेस में वो पुरस्कून होकर खेलेंगे। लेकिन अगर आज इंडिया हार जाता है तो देन दे विल फेस अ सीरियस चैलेंज, सीरियस कंपटीशन, रियली लिटरली रियली सीरियस कंपटीशन। उनको बहुत मुश्किल होगी अगले मैच जीतने के लिए। खासकर इंग्लैंड जब अपना फुल पेस बॉलिंग अटैक उतारेगा तो बहुत टफ होने जा रहा है। आज का मैच लॉर्ड्स में है और 5वां दिन है आज उसका। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इंडिया की टीम जीत जाएगी। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं इनके देखते यही लगता है कि इंग्लैंड आज मैच जीत जाएगा। अलबत्ता उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया का कोई एक प्लेयर आज अपने आप को वीर साबित करे और आज इंडिया मैच जीत जाए। बट ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल टफ। देखिए ऋषभ पंत अगर बैटिंग पे आते हैं तो इंडिया को काफ़ी एडवांटेज होगा, खासकर ऋषभ पंत के बैटिंग पे आने से, बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन पावर हिटिंग स्ट्राइक रोटेटिंग प्लेयर। उनके आने से बहुत एडवांटेज हो जाएगा, खासकर इंडिया की बैटिंग लाइन। अगर वो 60 से 70 स्कोर कर देते हैं देन डेफिनेटली इंडिया विल विन। अगर केएल राहुल भी इतना स्कोर कर देते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर अगर इतना स्कोर कर देता है देन इंडिया विल विन। बट हमें ये बात याद रखनी होगी कि आज के मैच में पहले 15 से 20 ओवर के बाद स्कोर करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। 5 दिन से इस पिच पे खेला जा रहा है, ये पिच क्रैक हो चुकी है। इधर स्पिनर, पेस बॉलर सबको बहुत एडवांटेज होता है।